पिता परमेश्वर खुदावन, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, आज के सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर, जो हमारी ज़िंदगियों में आपने दिया मेरे प्यारे पिता परमेश्वर खुदावंदा। प्रभु यीशु राजा, जितने भी जन इस जगह पर आए हैं मेरे पिता परमेश्वर, एक एक जन को पिता हम आपके पाक पवित्र लहू में कवर करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु सचमुच पिता आप महान हैं प्रभु यीशु, आप अपने बच्चों के अंग संग रहते हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं मेरे प्यारे खुदावन। प्रभु यीशु, अब जबकि हम आपके जीवित कलाम को सुनने के लिए जा रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर खुदावंदा, आज का वचन एक एक की जिंदगियों में काम करे मेरे पिता परमेश्वर खुदावन। एक एक का हृदय प्रभु आपके वचन के द्वारा छिद जाए मेरे पिता परमेश्वर खुदावंदा। प्रभु यीशु राजा, हो सकता है कि अभी भी इनकी जिंदगियों में बहुत सी कमियां हैं मेरे पिता परमेश्वर खुदावन, लेकिन प्रभु यीशु आप हमारी कमियों को नहीं देखते मेरे प्रभु, आप हमें देखते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु आपने हमारे लिए अपनी जान को दिया है मेरे पिता परमेश्वर खुदावंदा। प्रभु यीशु राजा, आज का वचन जब इनसे बात करे मेरे पिता परमेश्वर, तो सचमुच खुदावंदा ये भी आपके क्रूस की ओर देखें पिता परमेश्वर खुदावन, अपनी कमियों को छोड़ते हुए आपकी ओर देखें पिता परमेश्वर, कि मेरे लिए मेरे यीशु ने जान दी पिता परमेश्वर खुदावन। क्योंकि आपका वचन कहता है जब हम पापी ही थे तभी आप हमारे लिए मरे मेरे खुदावंदा। पिता परमेश्वर, हम इन बातों को याद रखें पिता, और इन बातों को स्मरण रखते हुए मेरे पिता परमेश्वर खुदावंदा आपके वचन को सुने और उसे ग्रहण करें मेरे पिता परमेश्वर खुदावंदा। प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावन इनकी भेंटों के लिए पिता परमेश्वर, जो बीज इन्होंने आपके भवन में बोया है मेरे पिता खुदावन। खुदा आपका वचन कहता है कि तू अपने प्रभु यीशु मसीह के घर में जब बीज को बोता है तो मैं आकाश के झरोकों को खोलकर तुझे अपरंपार आशीष दूंगा पिता। वो आशीष पिता परमेश्वर हम इनकी जिंदगियों में देख रहे हैं पिता परमेश्वर, जो आपने इनके लिए रखी है पिता परमेश्वर। आप इनके जीवनों में उस आशीष को उंडेल दे मेरे पिता परमेश्वर, और ये आज आपकी आशीष से भरकर जाए प्रभु यीशु राजा। आपके नाम से पिता परमेश्वर के सारे बंधन प्रभु जी खुलने पाए पिता परमेश्वर, हर एक रुकावट यीशु के सामर्थी नाम से दूर होने पाए पिता परमेश्वर। और प्रभु यीशु आज ही पिता अपनी जिंदगी में बड़ी ब्लेसिंग को देखने पाए पिता परमेश्वर खुदावंदा। प्रभु यीशु, खास प्रार्थना मैं सिस्टर रिंकी जी के लिए करती हूँ, उनकी बेटी के लिए पिता परमेश्वर, वचन सुनते सुनते पिता परमेश्वर एक बड़ी गवाही को पिता उनकी जिंदगी में बनाए पिता परमेश्वर, अद्भुत गवाही को बनाए प्रभु यीशु, क्योंकि आपके वचन के द्वारा बहुतों ने चंगाई को पाया है मेरे खुदावन। और आपका वचन आज कल और युगानुयुग एक सा है पिता, वो आज भी वही कार्य करता है मेरे पिता। आप दया करें पिता, अपने दास को भी अपने लहू में कवर करें पिता परमेश्वर, उन्हें अच्छी सेहत तंदुरुस्ती दे पिता, अपने आत्मा से और ज्यादा परिपूर्ण करें पिता परमेश्वर खुदावन, ताकि जब वो यहाँ पर आए पिता तो उनको देखकर हम आत्मा में भर जाए मेरे खुदावंदा। आपका आत्मा हम सबके जीवनों में कार्य करे पिता। आप इस विनती को सुने और ग्रहण करें प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। किन्ने जाने तैयार है खुदा दा कलाम सुनने दे लई? किन्ने जाने तैयार है? जोरदार ताड़ियां पिता परमेश्वर दे लई, जोरदार ताड़ियां। हुण समा वचन दा जो खुदा वालों साडे लई भेजिया गया, जिसना वचना दे द्वारा असीं अपनी जिंदगियां नूं खुदा दे लई बेहतर करना है, ओहदे महिमा दे लई बेहतर करना है। इन्हां वचना दे लई असीं खुदा दे दास पास जी इस जगह ते इनवाइट करते हैं। तुहाडे जोरदार ताड़ियां दे विच, तुहाडीआं ताड़ियां घट नहीं होणियां चाहीदियां। खुदा दास इस जगह ते साडे विच वचन नूं लैके आ रहे ने। हालेलुया। हुण अगे सारा वचन दा समा असीं खुदा जी दे दास दे हत्थां विच देवांगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आप सब लोग अपनी जगह पर बैठ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम निकालेंगे परमेश्वर के जीवित वचन में से भजन संहिता, उसका 107वां अध्याय और उसकी 43 आयत, इस पर थोड़ा सा मनन करेंगे। हमारा मूल विषय ये आयत नहीं है, लेकिन मूल विषय हमारा कुछ और है। इस आयत से ही हम उस मूल विषय की ओर प्रस्थान करेंगे। बोलो हालेलुया।
ठीक है, जो कोई बुद्धिमान हो जो कोई बुद्धिमान हो वह इन बातों पर ध्यान करे वो इन बातों पर ध्यान करे और यहोवा की करुणा के कामों पर ध्यान करेगा। और यहोवा की करुणा के कामों पर ध्यान करे। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। खुदावंद मुझे, आपको, हम सबको, इस वचन के सुनने वाले हर इंसान को ये कहते हैं कि जो कोई बुद्धिमान हो, जो कोई बुद्धिमान हो इन बातों पर ध्यान करे, इन बातों पर ध्यान करे। किन बातों पर ध्यान करे? परमेश्वर क्यों चाहते हैं कि हम इन बातों पर ध्यान करें? क्योंकि हम जब तक इस दुनिया में हैं, इस संसार में हैं, हमें हर रोज कोई ना कोई चैलेंज, कोई ना कोई चुनौती उसका सामना करना पड़ता है। हम विश्वास में हैं तब भी चुनौतियां आएंगी, चाहे हम अविश्वास में हैं तब भी चुनौतियां आपके जीवन में आएंगी, चैलेंजेस आपके जीवन में आएंगे। कई बार चैलेंजेस बीमारी बनकर आते हैं, कई बार चैलेंजेस चिंता बनकर आते हैं, कई बार चैलेंजेस कर्जा बनकर आ जाते हैं, पैसों की फाइनेंशियल कमी के कारण वो चैलेंजेस सामने आ जाते हैं। कई बार अपनों का साथ हमें नहीं मिलता, वो चैलेंज हमारे सामने आ जाते हैं। जिन पर हमें बड़ा भरोसा होता है, बड़ा विश्वास होता है, वो हमारा साथ छोड़ जाते हैं। तो इस धरती पर रहते हुए दिन प्रतिदिन हर रोज हमारे चैलेंजेस हमारे सामने शत्रु की तरह, दुश्मन की तरह खड़े हो जाते हैं। बोलो हालेलुया। और कई बार ये चैलेंजेस हमें ऐसे गड्ढे में डालते हैं, ऐसे पिट में, ऐसे गड्ढे में डाल देते हैं जहां से निकलना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो खुदावंद मुझे और आपको आज ये सिखाना चाहते कि जो बुद्धिमान हो वो इन बातों पर ध्यान करे। किन बातों पर ध्यान करे, इस पर हम मनन करेंगे। इसी वजह से 107 की 20 आयत को हम पढ़ेंगे तो तब पता चलेगा खुदावंद में किन बातों की ओर ध्यान करने के लिए कह रहा है। बोलो हालेलुया। और क्या लिखा है वहां पर? वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता। वो यहां पर इसकी एग्जैक्ट जो ट्रांसलेशन है वो ये है, वो अपना वचन भेज कर, वो अपना वचन भेज कर उनको चंगा करता है। और जिस गड्ढे में वह पड़े हैं, और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है, उससे निकालता है, निकालता है। बोलो हालेलुया। अब आपको इस बात पर, इन बातों पर ध्यान करना है कि उसका वचन, उसके वचन की बातों पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। जब यह बोला जाता है वो व्यक्ति बुद्धिमान है जो इन बातों पर ध्यान करता है, इसका मतलब वो व्यक्ति बुद्धिमान है जो खुदावंद के वचन पर, उसकी कही गई बातों पर ध्यान करता है। बोलो हालेलुया। वो जब बातों पर खुदा की ध्यान करेगा तो खुदावंद अपने वचन को भेजकर उसे चंगा करेगा। चंगाई सिर्फ हमारे जिस्म को नहीं, हमारे मन को भी चंगाई की जरूरत है। हमारे माइंड को भी शांति की, सुकून की, तसल्ली की, एक बैलेंस की जरूरत है, एक संतुलन की जरूरत है। कई बार हमारा माइंड ही संतुलित नहीं होता, हमारा माइंड बैलेंस में नहीं होता, हम डिस्टर्ब सा महसूस करते हैं, है ना। तो हमारे माइंड को भी हीलिंग की हमारे माइंड को भी जरूरत है, हमारे जिस्म को भी जरूरत है, हमारे विचारों को हीलिंग की जरूरत है, हमारी आत्मा को भी हीलिंग की जरूरत है। और ना केवल हमें हीलिंग की जरूरत है बल्कि हमारे साथ जुड़ी हुई हर एक चीज को, हर एक इंसान को हीलिंग की जरूरत है। बोलो हालेलुया। तो खुदावंद अपना वचन भेजकर उन्हें चंगा करता है और जिस गड्ढे में वो पड़े हुए हैं उससे बाहर निकालता है। बोलो हालेलुया। अब जब यहां पर गड्ढे की बात की जा रही है तो गड्ढे का मतलब सचमुच का कोई गड्ढा नहीं है, गड्ढा नाश को बताता है। खुदावंद उन्हें रिडीम करता है फ्रॉम द ग्रेट डिस्ट्रक्शन। एक महा मुसीबत से, एक बड़ी तबाही से खुदा उन्हें बचा कर लाता है। बोलो हालेलुया। गड्ढे का मतलब एक बहुत बड़ी तबाही। आपको पता है अभी पूरी दुनिया पर, पूरे संसार पर एक बहुत बड़ी तबाही आने वाली है जिसे बाइबल ग्रेट ट्रिबुलेशन कहता है, जिसे बाइबल महासंकट काल कहता है। उसके बारे में लिखा है कि एक महा मुसीबत
एक महा डिस्ट्रक्शन, एक महाकलेश आने वाला है, उससे खुदावंद बचाना चाहता है। लेकिन बचाएगा कैसे? जो बुद्धिमान है वो इन बातों पर ध्यान करेगा, खुदावंद की बातों पर ध्यान करेगा। और जो बुद्धिमान नहीं है, इसका मतलब खुदावंद की बातों पर ध्यान नहीं कर रहा, इट मीन्स बुद्धिमान का उल्टा क्या है? वो मूर्ख है, वो समझदार नहीं है, वो अकलमंद नहीं है, खुदा के वचन को तुच्छ समझ रहा है। बोलो हालेलुया। तो जो खुदावंद के वचन पर मनन करता है, उसके जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगी, तकलीफें आएंगी और वो गड्ढे में गिरेगा, प्रॉब्लम में, महासंकट काल में चला जाएगा। लेकिन खुदावंद उसे बाहर खींच के ले आएगा। बोलो हालेलुया। महासंकट काल के दौरान भी बहुत से लोग छुटकारा पाएंगे। महासंकट काल के दौरान भी बहुत सारे लोगों को क्या मिलने वाला है? छुटकारा मिलने वाला है। जब आप प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, जब यूहन्ना ने वहां पर दर्शन देखा तो उसने पूछा, ये बड़ी भीड़ कौन सी है? तब एक दूत ने आकर यूहन्ना को बताया, ये उस कलेश में से बाहर निकलकर आए लोग हैं। इसका मतलब है कि महासंकट काल से भी कुछ लोग बचाए जाएंगे। इसको समझना कि जो दुल्हन है, दुल्हन के लिए महासंकट काल नहीं है। दुल्हन रैप्चर में पहले से ही उठाई जाएगी, वो सुरक्षित रहेगी, वो खुदावंद के हाथों में महफूज रहेगी। लेकिन जो दुल्हन में शामिल नहीं होंगे, कलीसिया में शामिल नहीं होंगे, खुदावंद के वचन पर बुद्धिमान बनकर ध्यान नहीं करेंगे, वो यहीं पर महासंकट काल में आ जाएंगे। बोलो हालेलुया। हम जब मुसीबत में गिरते हैं तो कई बार मुसीबत में गिरने की वजह हम नहीं होते, उस गड्ढे में गिरने की वजह हम नहीं होते। कई बार हमारा खुदावंद के साथ वफादारी के साथ चलना, हमारा खुदावंद के साथ प्रेम मोहब्बत के साथ चलना, हमारा खुदावंद के साथ विश्वास के साथ चलना भी इस मुसीबत की वजह बनता है कि हम गड्ढे में गिर जाए। आप बोलो ये कैसे हो सकता है कि खुदावंद के प्रेम में बढ़ने वाला व्यक्ति, खुदावंद के साथ चलने वाला व्यक्ति वो गड्ढे में कैसे गिर सकता है? उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल यूसुफ। जब आप उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं, उसके 37वें अध्याय को जब पढ़ते हैं तो लिखा, यूसुफ खुदा के दर्शन को देखने वाला एक व्यक्ति था और खुदा से प्यार करता था, अपने संसारिक पिता से भी प्यार करता था, अपने भाइयों से भी प्यार करता था, अपने भाइयों का भला चाहता था। तो यूसुफ के भाई उससे नफरत करते हैं। यूसुफ के मन में उनके प्रति नफरत नहीं है। यूसुफ प्रेम करने वाला खुदा से और खुदा के लोगों से, अपने परिवार से, अपने पिता से, अपने भाइयों से प्रेम करने वाला है। लेकिन उसके भाइयों के मन में नफरत है कि ये खुदा की बात करता है, ये हर बात में वचन की बात करता है, ये हर बात में खुदा को आगे करता है। तो इस आदत के कारण उनके अंदर एक जेलसी फैक्टर ने जन्म लिया। और जब उन्होंने देखा कि यूसुफ एक दिन उनके लिए रोटी लेकर आ रहा है, उनके लिए भोजन लेकर आ रहा है। सोचो, एक आदमी किसी की भूख तृप्त करने के लिए इतने दूर सफर तय कर कर उनके लिए भोजन लेकर आ रहा है, और जब भोजन लेकर आ रहा है उसी को वो नफरत की नजर से देख रहा। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। आज भी एक व्यक्ति खुदा ने जिसे अपना दास ठहराया है, अपना सेवक ठहराया है, जब वो आत्मिक रोटी आपके लिए इतनी मेहनत के साथ, इतनी मशक्कत के साथ, इतनी प्रार्थनाओं के साथ लेकर आता है, तो वो रोटी उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। उनके लिए वो रोटी सिर्फ आम सी बात है। वो कहते हैं ये मेरा दुश्मन है, ये मैं सुधारने की बात करता है, ये मेरा क्या है? दुश्मन है। पौलुस भी कहता है गलातियों 4:16 में कि मैंने तुम्हें सच बोला इसलिए मैं तुम्हारा बैरी हो गया, मैं तुम्हारा दुश्मन हो गया, मैंने तुम्हें सच बोला। तो यूसुफ क्या है? सच पर चलने वाला, खुदा की आत्मा की अगुवाई में चलने वाला। उसके भाई उससे नफरत कर रहे हैं। अब मैं आपको बता चुका हूं कि कई बार आपका गड्ढे में गिरना, उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप जिम्मेदार नहीं है, लेकिन आपका खुदा के प्रति वफादारी के साथ चलना, यह भी एक वजह होती है कि आप गड्ढे में गिर जाए। तो जब खुदा की हजूरी में यूसुफ चलता है, खुदा के डर में यूसुफ चलता है, तो लोग नफरत करते हैं। अपने भाई, अपने बहन भाई, अपने रिश्तेदार आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। और उन्होंने यूसुफ को दूर से आते देखा और उसके हाथों से रोटी ले ली और उसे मारा पीटा और गड्ढे में, कहां फेंक दिया? गड्ढे में फेंक दिया, यानी कि एक मुसीबत में डाल दिया उसको। कई बार हमें हमारे अपने मुसीबत में डाल दिया। जिनसे हम प्यार करते हैं, जिनका हम ख्याल करते हैं, जिनके बारे में रात दिन सोचा करते हैं, वही हमारे लिए मुसीबत की वजह बन जाते हैं।
लेकिन फिर भी जब आप बाइबल को पढ़ोगे तो पूरी बाइबल में आपको यूसुफ के मुंह से अपने भाइयों के प्रति खुदा के लिए कोई ऐसी दुआ नहीं निकली, खुदा इन्हें नाश कर, मेरे अपने भाइयों ने मुझे खड्डे में फेंक दिया, गड्ढे में डाल दिया, मारकर पीटकर मुझे अदबरा करके गड्ढे में डाल दिया, खुदा इन्हें नाश कर, ऐसी दुआ यूसुफ के मुंह से नहीं निकली। बोलो हालेलुया। और जब हम भजन संहिता 107 पढ़ते हैं, लिखा कि हर बात में खुदाबंद का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो यहां पर यूसुफ खुदा का धन्यवाद ही करता, खुदा मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता कि ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे अपनों ने, मेरे अपने भाइयों ने मुझे गड्ढे में डाल दिया है, मुझे नहीं पता इसके पीछे आपकी योजना क्या है। बोलो हालेलुया। इसलिए लिखा अपना वचन भेज कर उन्हें चंगा करता और जिस गड्ढे में वो पड़े उन्हें उनसे बाहर निकालता। तो यूसुफ के लिए खुदावंद ने एक बेस्ट प्लान बना रखा। यूसुफ के लिए खुदा के वचन में एक बड़ी जबरदस्त योजना, लेकिन खुदा किसी जबरदस्त योजना को अंजाम देने के लिए उसकी जो शुरुआत है वो बड़ी टफ हो जाती है, वो कई बार मुझे बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, ये क्या हो गया मेरे जीवन में, गड्ढे में आ गए। लेकिन खुदावंद ने यूसुफ को उस गड्ढे से क्या किया। आज खुदावंद आपको भी आपकी हर मुसीबत से बाहर निकालने की ताकत रखता है। आज आप किसी भी गड्ढे में हो सकते हैं, किसी भी परेशानी में हो सकते हैं, किसी भी मेंटल स्ट्रेस में हो सकते हैं, खुदावंद आज आपको बाहर निकालने के लिए तैयार है। बोलो हालेलुया। इसका मतलब यह नहीं है कि हम यूसुफ के गड्ढे में गिरने से बोलोगे लै जी रब दे पिछे चलन दा की फायदा है, खुदा दे मगर चलन दा की फायदा है, दुआ करन दा की फायदा है, भरावां नूं प्यार करन दा की फायदा है, लोकां लई रोटी लैके जाण दा की फायदा है, ते उहदा नुकसान ते मैनूं आप झेलना पे नहीं। जब आप नुकसान झेलते हैं तो इसका यह मतलब है कि आपके जीवन में एक बड़ी टेस्टमनी बनने जा रही है। बोलो हालेलुया। आपके जीवन में एक अद्भुत गवाही के साथ आप बाहर निकलेंगे। बोलो हालेलुया। आज रिंकी सिस्टर का एक मैसेज है कि मुस्कान रात को 8:30 बजे से लेबर रूम में है, वहां पर ना हॉस्पिटल में एडमिट है। तो मैंने कहा वो गवाही के साथ बाहर आएगी। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो जब आप प्रॉब्लम में जाते हैं, टेंशन में जाते हैं, समस्या में जाते हैं, तो ये जाना हमें नजर आ रहा है, लेकिन आप याद रखें कि हमारा खुदावंद वहां पर भी हमारे साथ। बोलो हालेलुया। यूसुफ के साथ वो गड्ढे में यूसुफ अकेला नहीं, यीशु मसीह खुदावंद खुदा यहोवा परमेश्वर एलोहीम उसके साथ। बोलो हालेलुया। जब गड्ढे में गिर गया, उसके भाइयों को उसका गड्ढे में गिरना, उसका मारा पीटा जाना नजर आ रहा, उसका जख्मी होना नजर आ रहा है, लेकिन खुदावंद को उसका एकदम मिस्र का बादशाह बनना नजर आ रहा था। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। और ये गड्ढा छोटा गड्ढा नहीं है कि इस गड्ढे में गिर गया, कहानी यहां पर खत्म नहीं होती। बोलो हालेलुया। यूसुफ को जब गड्ढे में डाला गया, उसके बाद यूसुफ के भाई ने कहा कि इसे जान से नहीं मारते, इसे हम इश्माइली लोगों के हाथों में बेच देते हैं, थोड़ा पैसा भी मिलेगा, मरेगा तो हमारा क्या फायदा होगा। उसके कपड़े उतारते हैं, उसका बागा उतार देते हैं और यूसुफ को इश्माइलियों के हाथ बेच देते हैं। जब इश्माइलियों के हाथों में यूसुफ बिक गया है और वो जाता है मिस्र में, वहां पर किसी के घर में नौकर बनता है, किसी के बर्तन साफ कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है, पोछे लगा रहा है, कपड़े धो रहा है, नौकर बन के रह रहा है। यहां पिता का लाडला है, वहां पर एक नौकर बन के रह रहा है। पर सोचने वाली बात है, जब यूसुफ को इश्माइली लोग लेकर जा रहे, गुलाम बनाकर लेकर जा रहे, तो गुलामों को जब भी लेकर जाया जाता था, गुलाम को हमेशा अपने जानवरों के पीछे रस्सी बांधकर उन्हें पैदल लेकर जाया जाता था। तो यूसुफ को मिस्र में कैसे ले जाया गया होगा? पैदल चला, उसके हाथ पांव बांधे और नंगे पांव वो मिस्र तक पहुंचा है। पूरे रास्ते में उसकी सोच, उसकी मेंटालिटी कैसी होगी? पहले तो भाइयों ने गड्ढे पर मार के फेंक दिया, अब मुझे गुलाम बना लिया गया, अब मेरा भविष्य क्या होगा? और पैदल चल रहा हूं, होठ उसके सूखे हुए फट गए हैं और रेगिस्तान है, बंजर भूमि है और इतने टेंशन से गुजर रहा है। लेकिन उसके मुंह से पूरी बाइबल में एक भी खुदा के प्रति नेगेटिव बात कि खुदावंद ये तूने ऐसा क्यों किया, खुदावंद ये ऐसा क्यों हो गया। बोलो हालेलुया। यूसुफ वहां पर भी पॉजिटिव है। यूसुफ चल रहा है अपने खुदा का धन्यवाद करते, यहोवा का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। और जब उसे मिस्र में पहुंचाया गया तो वो उस पर झूठा इल्जाम लग रहा,
वहां पर एक औरत है जिसके घर में वो काम करता है। वो औरत उसके साथ गलत संबंध बनाना चाहती है, लेकिन यूसुफ खुदा की ओर से निर्धारित है, चुना हुआ है, अपॉइंटेड है, और वो वहां से भाग गया। उस पोतीफर की पत्नी ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया कि ये मुझ पर, है ना, अटैक करने वाला, मुझ पर हमला करने वाला, मुझ मेरा रेप करने वाला। तो उसके पति ने उसको जेल में डलवा दिया। उसके पति ने उसको कहां डलवा दिया? अब उसको समझ, जेल आम जेल नहीं है। जो मिस्र में जेल हुआ करती थी वो जेल आम जेल नहीं थी। मिस्र में जो पुराने समय का इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो जो जेल होती थी, प्रिजन होती थी, वो पिरामिड्स के नीचे होती थी। जो बड़े बड़े इजिप्ट में, मिस्र में पिरामिड्स हैं, उन पिरामिड्स के नीचे 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 तय खाने में, गुफा में वो जेल होती थी, जहां पर सूरज की किरण भी नहीं पहुंचती थी। और मैं उस दिन एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, तो मिस्र में जब वो पिरामिड्स का अध्ययन कर रहे थे, बता रहे थे कि यूसुफ को इन पिरामिड्स के नीचे लगभग 150 से 200 मीटर नीचे तय खाने में कैद किया था। उस गड्ढे में डाला था जहां पर सूरज की रोशनी में नहीं, एक मोमबत्ती भी, एक दिया भी उपलब्ध नहीं। डार्कनेस, अंधेरे में, इतनी गहराई में यूसुफ चला गया। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। उस सिचुएशन में भी यूसुफ ने समय बिताया, और इतना समय बिताया कि वो नेगेटिव नहीं हुआ। बोलो हालेलुया। बात कितने लोगों को समझ में आ रही है? वो उस गड्ढे में चला गया, उस डार्कनेस में चला गया, लेकिन खुदावंद ने उसके लिए एक ऐसा स्थान रखा था जो ऊंचाई के साथ जुड़ा हुआ था। बोलो हालेलुया। जितना आप डाउन जाएंगे, जितना आपको नीचे गिराया जाएगा, उतना आप राइज करेंगे, क्योंकि खुदावंद आपके साथ है। बोलो हालेलुया। लोग आपको गिराएंगे, अपने आप को गिराएंगे, अपने लोग आपको ठोकर मार के गिराएंगे, कोई बात नहीं, डजंट मैटर, खुदा आपके साथ, वो आपको बाहर निकाले। बोलो हालेलुया। और कोई इंसान सोच नहीं सकता था कि इस पिरामिड्स के नीचे जो गुफाएं हैं, उन गुफाओं की तय खाने में, उस जेल से बाहर निकलना पॉसिबल नहीं था। और जो तय खाने होते थे उसकी कई गलियां होती थी। आप गलियों से अगर आपको आजाद भी छोड़ा जाए तो आप बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि एक गली दूसरी गली से, दूसरी गली तीसरी गली से, ऐसे वहां पर एक ऐसा उलझन से भरा हिसाब किताब था कि कैदी बाहर निकल ही नहीं सकते थे। सोचो, नाउमीदी से भरा इंसान। साइकोलॉजी, मनोविज्ञानिक क्या बताते हैं कि एक आदमी को ऐसे कमरे में डाल दिया जाए जहां पर कोई दिया, कोई रोशनी ना हो, टोटल अंधेरा हो, 4 दिन के बाद उसकी मानसिक स्थिति, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। वो पागलपन की ओर बढ़ना शुरू होता है, अपने आप को मारना शुरू करता है। पर इस सारी कहानी में हम क्या देख रहे हैं कि वो अपना वचन भेजकर उन्हें चंगा करता है। बोला हालेलुया। जो बुद्धिमान है वो इन बातों पर ध्यान करते हैं। जो बुद्धिमान है वो इन बातों पर ध्यान करते हैं। और यूसुफ को उस अंधकार से खुदावंद ने बाहर निकाला। उसने वो अंधकार में समय बिताया क्योंकि खुदावंद ने उसके लिए एक उजाला रखा था। बोला हालेलुया, बोला हालेलुया। तो वहां पर हम क्या देख रहे हैं कि यूसुफ कहां है? गड्ढे में। पर खुदावंद ने उसे, किसी भाई ने नहीं निकाला, किसी इंसान ने रस्सी डालकर नहीं निकाला, परमेश्वर ने उसके लिए एक योजना बनाई। बोलो हालेलुया। बात यूसुफ की हम करते हैं तो यहां पर यूसुफ, जब आप खुदा का काम करते हैं तो लोग आपके दुश्मन भी बन जाते हैं, अपने दुश्मन बन जाते हैं। जिन्हें आप सुधारने की बात करते हैं, जिन्हें आप समझाने की बात करते हैं, वही आपको गड्ढे में डालने की बात करते हैं। डाल भी देते हैं, उस प्रॉब्लम में डाल भी देंगे, लेकिन खुदावंद आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल लाएगा। बोलो हालेलुया। आप यूसुफ के साथ साथ डैनियल के जीवन की कहानी को देखते हो तो डैनियल भी खुदा के साथ जुड़ा व्यक्ति है। दिन में 3 बार रूटीन वर्क है उसका, प्रार्थना करना ही करना। डैनियल की लाइफ का एक क्या है असूल? दिन में कितनी बार प्रार्थना करनी। चाहे तूफान आए, चाहे आंधी आए, चाहे बरसात हो, कुछ भी हो जाए, डैनियल ने दिन में क्या करना? प्रार्थना करना। प्रार्थना करने का मतलब ये नहीं कि कहीं डैनियल अपने काम में बैठा तो काम में प्रार्थना करेगा, नहीं। डैनियल अपनी कोठरी में आता था, अपने कमरे में आता था, और यरूशलेम की तरफ उसके कोठरी की खिड़की खुलती थी। यरूशलेम के मंदिर की तरफ अपने चेहरे को कर हाथ को उठाकर वो प्रार्थना करता था। उसने एक जगह निर्धारित की थी जहां पर वो डेली प्रार्थना करता था। बोलो हालेलुया। आपकी लाइफ में, आपके परिवार में, आपके घर में एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर डेली आप प्रेयर करते हो। डेली
वो जगह आपको सेट करनी है, क्योंकि जिस जगह में आप प्रार्थना करते हो उस जगह को खुदा मसा अभिषेक से भर देता है। बोलो हालेलुया। आप अपने बेड पर भी हैं, आप अपने बेड पर भी प्रार्थना करेंगे तो वो जगह ब्लेस हो जाएगी। बोलो हालेलुया। खुदा आपके जीवन में काम करना चाहता तो डैनियल के जीवन का ये उसूल बन गया था, ये आदत बन गई थी, ये उसकी चाहत बन गई थी कि डेली रूटीन में क्या करनी है, प्रार्थना। और सिर्फ प्रार्थना नहीं करता था, डैनियल वचन भी पढ़ा करता था, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति इन बातों पर ध्यान करता। डैनियल एक नबी था। डैनियल एक नबी जो होता है, भविष्यद्वक्ता होता है, उसकी ये पहचान होती है कि नबियों की पुस्तकों को पढ़ता रहता है। बोलो हालेलुया। आज के जो प्रॉफिट है, सो कॉल्ड प्रॉफिट, हमारे पंजाब में तो बहुत सारे प्रॉफिट्स हैं, उनमें से किसी प्रॉफिट को, किसी नबी की एक पूरी किताब भी पढ़ी नहीं होगी उन्होंने। प्रॉफिट्स की किताब पढ़ते थे, क्योंकि प्रोफेसी के लिए प्रॉफिट की किताबों का पढ़ना जरूरी था। बोलो हालेलुया। सोचो, एक आदमी कंप्यूटर में कोई कोर्स कर रहा है ना, BCA कर रहा है, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कर रहा है, कंप्यूटर की स्टडी कर रहा है, लेकिन कंप्यूटर कभी खोला ही नहीं है। की कर रहे, क्या कर रहा, BCA कर रहा है, MCA कर रहा है, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर कभी खोला ही नहीं, तो कैसे BCA होगी, कैसे MCA होगी। जैसे कोई बंदा LLB कर रहा है, कोई LLM कर रहा है ना, मास्टर इन, है ना, लॉ कर रहा है या बैचलर इन लॉ कर रहा है, लेकिन कभी लॉ की कोई किताब खोली ही, वो कैसे लॉ बताएगा, आर्टिकल्स कैसे पता होंगे उसको, IPC की कौन सी धारा के अकॉर्डिंगली कौन सा क्राइम है, कैसे पता चलेगा, पढ़ा तो है नहीं, तो कैसे किसी का वहां पर वकालत में वो बंदा खड़ा हो सकता है। एक डॉक्टर है, किसी का इलाज करने के लिए बना MBBS डॉक्टर है, लेकिन उसने मेडिकल की कोई किताब पढ़ी ही। फिर एक प्रॉफिट कैसे एक प्रॉफिट हो सकता है जिसने प्रोफेसी की किताब पढ़ी ही। बोलो हालेलुया। तो डैनियल एक प्रॉफिट है, तो वो प्रॉफिट्स की किताब, वो यशाया, वो यर्मिया की किताबों पर मनन किया करता था। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो ना केवल डैनियल प्रार्थना किया करता था, बल्कि वो वचन पर भी ध्यान दिया करता, क्योंकि बुद्धिमान इन बातों पर ध्यान करेंगे। बोलो हालेलुया। और परमेश्वर के किए हुए कामों को वो क्या करेंगे, महिमा देंगे। बोलो हालेलुया। तो डैनियल भी जब खुदा का काम कर रहा है, डेली प्रार्थना कर रहा है, तो डेली प्रार्थना जब हम करते हैं, हम डेली वचन पढ़ते हैं, हमें लगता है होते साढ़े ते कोई मुसीबत नहीं आऊगी, होते सब कुछ स्मूथ चलूगा, सब ठीक चलेगा। नहीं, अगर आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है, इट मींस खुदा आपके साथ नहीं है। क्या समझे, थोड़ा मुश्किल है। अगर आपकी लाइफ में सब कुछ स्मूथ चल रहा है, तो इसका खुदा आपके साथ, खुदा आपको जानबूझ के उतार चढ़ाव में लेके जाएगा। आपको पता है, मेडिकल साइंस में जब हार्ट की क्या होती है, ECG होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, क्या बोलते हैं, ECG होती है। तो ECG ऐसे से चलती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे से चलती है। और जब स्ट्रेट लाइन हो जाती है तो मतलब बंदा खत्म हो गया। टी 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 बजती है तो बंदा स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब लाइफ स्मूथ है तो आप मरे हुए हैं, आप जीवित नहीं है। अगर आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव आ रहे हैं, इट मींस हार्ट बीट काम कर रही है, आप जीवित हैं। बोलो हालेलुया। आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव आने जरूरी है, टेंशन आनी जरूरी है। खुदा आपके जीवन में काम करना चाहता है। अगर आपको लगता है मेरे जीवन में उतार चढ़ाव आ रहे हैं, इट मींस खुदा आपको अलाइव रखता है, आपके जीवन में टेस्टिमनी बनने वाली। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो इसका मतलब आपके जीवन में जब प्रॉब्लम आ रही है, इट मींस खुदा आपके साथ है। प्रॉब्लम आ रही है तो कौन आपके साथ है? बोलो हालेलुया। देखो, जब गड्ढे में फेंका गया यूसुफ को, डैनियल को भी शेर की माद में फेंक दिया गया। चलो, यूसुफ को तो गड्ढे में फेंका गया, गड्ढे में तो चलो कोई नहीं है, लेकिन जब डैनियल को गड्ढे में फेंका गया, वहां पे शेर है। और शेर भी आम शेर नहीं, वो शेर जो 1.5 से 2 महीने तक भूखे रहते हैं। कौन से शेर? 1.5-2 महीने से जो शेर क्या है, जो आदमी को ऊपर से फेंकते ही कोई मांस का टुकड़ा फेंका जाए तो हवा में उसको कचर कचर करके चबा जाते हैं, धरती पर वो मांस गिरने नहीं देते। इतने ज्यादा भूख से बेताब वो शेर, और डैनियल को वहां फेंक दिया। सोचो, सिचुएशन सोचो, जहां पर आपकी हड्डियों को
कचर कचर करके एक शेर खा जाएंगे। बोलो हालेलुया। लेकिन उस सिचुएशन से बाहर जीवित और सुरक्षित निकलना वो कब होगा? क्योंकि बुद्धिमान इन बातों पर ध्यान करेगा, क्योंकि वो अपना वचन भेज के उन्हें चंगा करता है, और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उस गड्ढे से वो बाहर निकालता है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो डैनियल को उसने उस गड्ढे से बाहर निकाला। आपको और मुझे भी खुदा गड्ढे से बाहर निकालने की ताकत रखता है। बोलो हालेलुया। मैंने आपको अभी बताया कि कई बार गड्ढे में गिरने के रिस्पॉन्सिबल हम नहीं होते, दूसरे होते हैं जो हमसे नफरत करते हैं, जो खुदा से नफरत करते हैं, खुदा के काम से नफरत करते हैं। लेकिन कई बार गड्ढे में गिरने की वजह हम खुद होते हैं। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल योना नबी है। कौन है? योना नबी। योना नबी मछली के पेट में चला गया, गहराई में चला गया, समुद्र की पानी की गहराई में, अधोलोक में चला गया, बिल्कुल गहराई में उतर गया। कैसे? अपनी गलती से कि उसके साथ किसी ने नफरत की। अब यहां पर सिचुएशन की अपनी गलती। जो खुदा की हजूरी से भागते हैं, जो खुदा के वचन से भागते हैं, खुदा की संगति से भागते हैं, खुदा के प्रेम से भागते हैं, खुदा की और जो उनकी जिम्मेदारियां बनती हैं उनसे भागते हैं, वो भी गड्ढे में जाते हैं। बोलो हालेलुया। वो भी उन गड्ढे में जाते हैं। और योना कहां पहुंच गया? मछली के पेट में। योना कहां पर है? और बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक खास किस्म की जो मछली थी वो बनाई गई खुदा की ओर से। ये वेल मछली नहीं थी। ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वेल जो मछली होती है ये वो वेल मछली नहीं थी, क्योंकि वैज्ञानिक मानते हैं, साइंसदान मानते हैं कि जो वेल मछली होती है उसका साइज जितना बड़ा होगा, वेल मछली का साइज, उसकी फूड पाइप उतनी छोटी होगी। उसकी गले की जो फूड पाइप है जिससे वो भोजन अंदर निकलती है, जितनी साइज में बड़ी होगी वेल मछली, उसकी फूड पाइप उतनी। तो कहते हैं अगर वेल मछली बहुत बड़ी हुई तो योना को पूरा का पूरा कैसे निकल सकती है? उसकी तो फूड पाइप बड़ी छोटी होगी। बोलो हालेलुया। तो वहां पर वेल मछली नहीं थी, वहां पर एक खास किस्म की मछली, खास किस्म का मच्छ खुदा ने तैयार किया था, स्पेशल टाइप की, जिसके मुंह में योना का जाना स्वाभाविक था, जा सकता था। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। बात को समझने, सारी कहानी में क्या चीज है? खुदावंद हमें यह सिखाना चाहता है कि जब योना मछली के पेट में चला गया, यहां तक कि वो मर भी गया। मछली के पेट में कोई खिड़की नहीं है, कोई दरवाजा नहीं है, कोई रोशनदान नहीं है, कोई वहां पर बोर्ड नहीं लगा, कोई मोबाइल नहीं है, कोई कैंडल नहीं है, अंधेरा और बदबू है। क्या है? बदबू। ऐसी सिचुएशन में आपको जाना पड़ सकता, और वो अधोलोक तक पहुंच गया योना। लेकिन उसने फिर प्रार्थना की और कहा, खुदावंद मुझे माफ कर। वो प्रार्थना करता रहा, प्रार्थना करता रहा, पर परमेश्वर ने नहीं निकाला। तब योना की किताब में लिखा, जब उसने धन्यवाद किया, जब उसने, तब उसे मछली के पेट से बाहर निकाला गया। कहां निकाला गया? मछली के पेट से बाहर निकाला। खुदावंद फिर उसको इस्तेमाल करता है। ऐसे ही मुझे और आपको खुदावंद इस्तेमाल करना चाहता है। बोलो हालेलुया। ऐसे ही सिर्फ ये ही नहीं, कई बार हमारा गड्ढे में पड़ना हमारी वजह से होता है, कई बार किसी दूसरे की वजह से होता है, और कई बार बीमारी, कई बार क्या होता है? बीमारी वजह बन जाती है। अब लाजर था, लाजर बीमार हुआ और मर गया, और उसे गुफा में, गड्ढे में रख दिया गया। कहां रखा गया? बोलो हालेलुया। लाजर को कहां रखा गया? गुफा में रखा गया। यीशु मसीह ने बोला, लाजर तू बाहर आ जा, लाजर तू बाहर। इट मीन्स मुझे और आपको भी खुदा आज ये हौसला देता कि तुम टेंशन लेने की जरूरत नहीं। खुदावंद आपको आज आपकी हर मुसीबत से बाहर निकालने की ताकत रखता। बोलो हालेलुया। और यहां तक कि हमारे यीशु मसीह को भी कब्र में डाल दिया गया, एक गड्ढे में डाल दिया गया, गुफा में डाल दिया गया, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह वहां से भी बाहर निकल आए। बोलो हालेलुया। अगर हमारा खुदावंद बाहर निकलने की ताकत रखता है तो मुझे और आपको भी बाहर निकालने की ताकत रखता है। तो भजन संहिता 107 है। पूरे भजन संहिता को आप घर में जाके जब पढ़ेंगे तो इसमें 14 चेतावनियां हैं और 15 ऐसे कारण हैं कि आपको खुदा की प्रेज करनी है, खुदा की प्रशंसा करनी है। बोलो हालेलुया। और इस पूरे चैप्टर में 6
6 तरह के लोगों का जिक्र किया गया। भजन संहिता 107 में 6 तरह के लोग हैं। पहले वो लोग हैं जो छुटकारा पाए हुए लोग। बोलो हालेलुया। पहले किस तरह के लोग? भजन संहिता 107 जब आप पूरा पढ़ेंगे तो इसमें 6 तरह के लोग हैं, और उन 6 तरह के लोगों में पहले वो लोग हैं जो छुटकारा पाए हुए लोग हैं। कौन से? दूसरे वो लोग हैं जो खुदा का विरोध करते हैं, जो खुदा का विरोध करते हैं, खुदा के वचन का विरोध करते हैं, खुदा की संगति का विरोध करते हैं, खुदा के लोगों का, खुदा के ठहराए हुए दासों का विरोध करते हैं। वो लोग हैं विरोधी लोग। तीसरे वो लोग हैं जो मूर्ख हैं, और चौथे वो लोग हैं जो जहाज में यात्रा करते हैं। जो क्या करते? किश्ती में, जहाज में, पानी जहाज में यात्रा करते हैं। कि चौथे नहीं है जहाज में, क्योंकि समुद्र में जब लोग जाते हैं तो समुद्र में अद्भुत किस्म के दृश्य आपको देखने को मिलते हैं। आप हैरान हो जाते हैं खुदा ने कैसे रचा। मैं एक बार, मुझे चेन्नई जाने का मौका मिला, तो चेन्नई में जब समुद्र को देखा तो सचमुच आपको खुदा की याद आती कि खुदा ही कैसे रचा होगा आपने। इतना बड़ा समुद्र और लहरें उठती हैं। बोलो हालेलुया। डर भी लगता है और खुशी भी होती है कि हमारा खुदावंद कितना अद्भुत है जिसने सब कुछ रचा। बोलो हालेलुया। भजन संहिता 107 में ऐसा लिखा, 107 की 23 में क्या लिखा? जो लोग जहाजों में समुद्र पर चलते हैं, जो लोग जहाजों में समुद्र पर चलते हैं और महासागर पर होकर व्यापार करते हैं, और महासागर में होकर व्यापार करते, वह यहोवा के कामों को और उन आश्चर्य कर्मों को जो वह गहरे समुद्र में करता है देखते हैं। हाँ, गहरे समुद्र में खुदा अद्भुत काम करता है, देखते हैं। उन्हें खुदा की प्रशंसा करने की, उन्हें खुदा की तारीफ करने की जरूरत है। बोलो हालेलुया। खुदा ये तूने कैसे रचा है। बोलो हालेलुया। पांचवें तरह के वो लोग हैं, पांचवी तरह के गरीब लोग हैं और छठी तरह के अमीर लोग। इस 6 कैटेगरी में भजन संहिता लिखा गया। यानी गरीब आदमी भी गड्ढे में गिरता है, अमीर आदमी भी गड्ढे में गिरता है, मूर्ख भी गड्ढे में गिरता है, विरोध करने वाला भी गड्ढे में गिरता है, बड़े बड़े व्यापारी भी गड्ढे में गिरते हैं, और छुटकारा पाए लोग भी गड्ढे में गिरते हैं। बोलो हालेलुया। हमारा यस्सु भी छुटकारा पाया हुआ, छुटकारा देने वाला, उसे भी गड्ढे में मृत्यु का सामना करना पड़ गया, वो भी गड्ढे में गिरता। बोलो हालेलुया। लेकिन वो अपना वचन भेज के चंगा करता। जो गड्ढे में गिरे हैं उस नाश से, उस मुसीबत से, उस डिस्ट्रक्शन से खुदा हमें बाहर निकालने की ताकत रखता है। बोलो हालेलुया। तो भजन संहिता 107 को जब आप घर जाके अच्छी तरीके पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर अपने जीवन में लगेगा कि हो सकता है कि मैं भी किसी न किसी गड्ढे में गिरा हुआ ना हूं। देखिए कई बार क्या होता है कि हम प्रभु में बहुत अच्छे चल रहे हैं, है ना, हमें लगता है कि मैं बहुत सही चल रहा हूं, लेकिन हमारे जीवन में ग्रोथ नहीं आ रही। आप सही तो चल रहे हैं लेकिन ग्रोथ नहीं आ रही, एक तरक्की नहीं हो रही, एक उन्नति नहीं, विकास नहीं हो रहा आपका, तो इट मीन्स आप सही चल नहीं रहे। खुदावंद आपकी ग्रोथ देखना चाहता है, खुदावंद आपको बढ़ते हुए देखना चाहता है। आप कह रहे हैं मैं अपने बच्चे को दूध भी पिलाती हूँ, दही भी खिलाती हूँ, है ना, उसको तरह तरह के अच्छे पकवान खिलाती हूँ, फ्रूट खिलाती हूँ, लेकिन आज 20 साल का हो गया, ये बढ़ ही नहीं पा रहा, ये छोटे का छोटा, क्यों उसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही? समझ में आ रही? इसका मतलब मेरी आत्मिक उन्नति क्यों नहीं हो रही? खुदावंद मुझे क्यों नहीं बढ़ा रहा? और मुझे, मेरी नजर में मुझे लगता है कि मैं सही चल रहा हूं, इट मींस मैं सही चल, मुझे सही चल के लिए खुदा की इन बातों लेगा। जो बुद्धिमान है वो इन बातों पर ध्यान करता है। जो बुद्धिमान है, जो समझदार है, वो खुदा के वचनों पर ध्यान करता है। एजरा नबी ने क्या किया? खुदा की व्यवस्था पर क्या किया? ध्यान किया। इसका मतलब मुझे आज वचन पर ध्यान करने की जरूरत है। ये वचन आदि में था, ये वचन ही देहधारी हुआ, ये वचन को खुदावंद ने अपने नाम से अधिक महत्व दिया। इसको सुनने से आप धन्य होते। बोलो हालेलुया। अब जब परमेश्वर आपको गड्ढे से निकाल लाता है, उसके बाद क्या करता है? खुदावंद ने आपको गड्ढे से निकाल दिया, यूसुफ को गड्ढे से निकाल दिया, डैनियल को गड्ढे से निकाल दिया, है ना, ऐसे लाजर को निकाला, ऐसे योना को मछली के पेट से निकाला, ऐसे हमें भी खुदावंद गड्ढे से निकाल लाता है। उसके बाद खुदा क्या करता है? भजन संहिता 40 की 2 उसको पढ़े क्या लिखा है, और उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे, देखो अब ये जो गड्ढा मैंने बताया था किसका था? सत्यानाश का गड्ढा, मुसीबत का गड्ढा, कलेश का गड्ढा, दुख का, तकलीफों का गड्ढा। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे
और दलदल की कीच और दलदल की कीच से उभारा है, उबारा हमने बाहर निकाला है। और मुझको चट्टान पर खड़ा करके, बोलो हालेलुया। तो आपको खुदावन चट्टान पर खड़ा करने का मतलब आपको उस स्थान में खड़ा करता है जहां पर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, दूसरों की ब्लेसिंग का कारण बन जाते हैं। यूसुफ को खुदावन ने ना केवल कामयाब किया बल्कि पूरे मिस्र के लोगों के लिए ब्लेसिंग का कारण बना, यहां तक कि राजा भी उसकी ब्लेसिंग का हिस्सा बन गया। बोलो हालेलुया। अकाल आने से पहले यूसुफ ने वहां पर अरेंजमेंट कर दिया कि 7 साल के अकाल में हमें बचना कैसे। खुदाबंद अपने लोगों को सद्बुद्धि देता है। जो बुद्धिमान है वो इन बातों पर ध्यान करता है ताकि खुदा उसकी बुद्धि को खोल देता है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। लेकिन हमारी बुद्धि के दरवाजे बंद कब हो जाते हैं? हमारी बुद्धि, हमारी ये अकल, इस पर पर्दा कब पड़ जाता है हमारी बुद्धि पर? पता है आपको? जब हम इन बातों पर ध्यान नहीं करते, खुदा के वचनों पर ध्यान नहीं करते। आपको पता है शिमशोन हजारों लोगों को मारने की ताकत रखता था, शेर के जबड़े फाड़ने की ताकत रखता था। उसने गधे के जबड़े से 1000 लोग मार डाले। लेकिन एक टाइम आया जब फिलिस्तीनियों ने शिमशोन को कैद कर लिया, उसे बांध दिया पिलर्स के साथ, उसकी आंखों को फोड़ डाला। शिमशोन की आंखें फूट गई। और उसके बाद क्या हुआ? जब आंखें फूट जाती है तो आदमी देख नहीं पाता, वो विजनलेस हो गया। क्या हो गया? विजन। अब वो देख नहीं पा रहा। उसके ना देखने की वजह थी उसकी खुदावंद के प्रति मूर्खता। वो खुदावंद के वचनों पर ध्यान नहीं कर पाया। जिस काम के लिए खुदावंद ने मनाही की थी वो काम उसने किया। बोलो हालेलुया। वो ऐसे व्यभिचार में, पाप में, गुनाह में पड़ गया जिससे विजनलेस हो गया। क्या हो गया? विजनलेस हो गया। आज मसीह लोग ऐसे पाप में पड़े हुए हैं, उन्हें पता ही नहीं मेरा फ्यूचर कहां है, मुझे करना क्या, मुझे जाना क्या है, मेरा होना क्या है। विजनलेस, दर्शन के अंधे हुए, उन्हें दर्शन नहीं मिल रहा। बोलो हालेलुया। जैसे डैनियल की लाइफ है, यूसुफ की लाइफ है, ऐसे हमारी जिंदगी में खुदावंद का वचन अहम रोल अदा करता है। प्रार्थना एक अहम रोल अदा करती है। हमारी पाकीज़गी, हमारी पवित्रता एक अहम रोल अदा करती है। तब ये चीजें आपके जीवन में काम करती है। एक तरफ शिमशोन है, अंधा हो गया, ताकतवर आदमी है और अंधा हो गया, विजनलेस हो गया। दूसरी तरफ नए नियम में पौलुस, उसको भी खुदावंद ने अंधा कर दिया। दमिश्क के रास्ते में पौलुस भी क्या हो गया? पौलुस भी अंधा हो गया, लेकिन वो विजनलेस नहीं है, वो दर्शनों से भर गया। बोल हाले। उसने वो देख लिया जो आंख वाले भी देख। बोल हालेलुया। जब आप खुदा में पढ़ते हैं, खुदावंद आपको विजनरी बना देता है। आप विजन देखते हैं, आप दर्शन देखते हैं, आप वो चीज देखते हैं जो दुनिया नहीं देख रही। नूह नबी ने 500 साल की बुजुर्गी हालत में वो महाजल प्रलय देख ली जो उस समय के इंटेलिजेंट नौजवान लोग भी नहीं देख पा रहे थे। खुदावंद मुझे और आपको आज विजनरी बनाना चाहता है। इसलिए कहा अंत के दिनों में अपना पवित्र आत्मा उंडेलूंगा, मेरे बेटे बेटियां दर्शन देखेंगे, विजन्स देखेंगे। आज हम विजन का देख रहे हैं, हम तो कोई और ही चले हुए हैं। हमारे विजन कहीं और है, हमारे दर्शन कहीं और है, क्योंकि हम विजनलेस हो गए। हम शिमशोन की तरफ व्यभिचार में इतना डूब गए, हमें समझ नहीं आ रही हम क्या करें। कंफ्यूज्ड, हम टोटली कंफ्यूज होकर चल रहे हैं। खुदावंद चाहता है जो बुद्धिमान है इन बातों पर ध्यान करे और खुदावंद की प्रशंसा करे, खुदावंद की तारीफ करे। बोलो हालेलुया। खुदावंद मुझे, आपको, हर इंसान को जो गड्ढे में है वो उससे बाहर निकालना चाहता है। बाहर निकालकर चट्टान पर खड़ा करेगा, आपको सक्सेसफुल कर देगा। बोलो हालेलुया। मुझे और आपको खुदा सक्सेसफुल देखना चाहता है, कामयाब देखना चाहता है। कामयाबी पर भी आपकी लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, चुनौतियां आएंगी, लेकिन आपको आदत हो जाएगी उन चुनौतियों को कदमों तले निकालने की। हालेलुया। उन चुनौतियों को आप कदमों तले रखने की ताकत खुदा के वचन से पाएंगे। खुदा का वचन हमें यही गाइड करता है, क्योंकि जो वचन है वो हील करता है। वो वचन भेज के क्या करता है? हील करता। कई बार आप निराश होते हैं, उदास होते हैं, नेगेटिव होते हैं, लेकिन जब वचन सुनते हैं तो आप पॉजिटिव हो जाते हैं। आप कहते हैं नहीं मैं कर सकता हूं, ये हो सकता है। खुदावंद करने की ताकत
अगर वो यूसुफ को गड्ढे से निकालने की ताकत रखता तो मुझे भी इस बीमारी से, इस टेंशन से, इस कलेश से बाहर निकालने की ताकत, इस कर्जे से बाहर निकालने की ताकत रखता है, तरह तरह की प्रॉब्लम से बाहर निकालने की ताकत रखता है। ये खुदावंद इस तरह से आपको वचन की ये सद्बुद्धि देता है। इसलिए कहता है जो बुद्धिमान है वो इन बातों पर क्या करे, ध्यान करे, और आगे क्या करे, परमेश्वर की महिमा के गीत गाए, क्योंकि वो अपना वचन भेज कर चंगा। अगर आप आज चंगाई पाना चाहते हैं, हीलिंग पाना चाहते हैं, कुछ भी पाना चाहते हैं, सबसे बेस्ट तरीका है उसके वचन पर लौट आए, उसके खुदा के कलाम पर डेली रूटीन बनाए, डेली डिवोशन। आपकी घर में बाइबल खुलनी जरूरी है, कलाम का खुलना जरूरी है। जैसे सुबह आपकी आंखें खुलती हैं, ऐसे कलाम खुलना जरूरी है। सोचो खुदावंद आपकी आंखें क्यों खोल रहा है कि शायद मेरा बेटा, मेरी बेटी आज कलाम को खोलेगी, इसकी मैं आंखें खोल देता हूं। सोचो आपकी आंखें बंद ही रह जाए, बंद की, तो इसका मतलब खुदा ने आज सुबह मेरी जो आंखें खोली हैं इसलिए खोली कि मैं कलाम को खोलूं। जब कलाम खुलता है तो ये बुद्धि के दरवाजे खुलते हैं। खुदा हमारी ब्लेसिंग के, स्वर्ग के दरवाजे खोलता है ताकि आपके जीवन में वो चीजें हों जो खुदावंद ने निर्धारित की हैं, उसने प्लान किया हुआ है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। इसलिए विजनरी बनना, विजनरी। खुदा आपको दर्शन देना चाहता। वो यूसुफ को दर्शन देता था, यूसुफ को दर्शन के द्वारा बताता था, डैनियल को भी दर्शन दिए जाते थे, है ना। तो खुदावंद आपको और मुझे आज दर्शन देना चाहता। लोग हमारे दुश्मन होंगे, बुरा सोचेंगे, नुकसान भी करेंगे, लेकिन आप उस नुकसान से आपका नाश होगा। आपको पता है, बड़े हैरान करने वाली बात है, मूसा जब जलती हुई झाड़ी को देख रहा है तो झाड़ी जल तो रही है लेकिन भस्म नहीं हो रही। वो झाड़ी जल तो रही है लेकिन भस्म नहीं हो रही। ये बड़ा तगड़ा मिरेकल था। खुदावंद मूसा को बता रहा था कि ये जो इजरायली हैं 400 साल तक मिस्र की गुलामी में, दुख में, तकलीफ में जल तो रहे लेकिन खत्म नहीं हो रहे, ये मिट नहीं रहे। ऐसे एक विश्वासी है, उस पर दुख तो आएंगे लेकिन वो नाश नहीं होगा। एक ऐसे खुदावंद पर विश्वास करने वाला व्यक्ति है, वो जलेगा, वो टेंशन में, वो स्ट्रगल्स में, चुनौतियों में अपना जीवन तो बिताएगा लेकिन उसे नाश नहीं किया जाएगा। तो खुदावंद ने यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा, अनंत जीवन। यीशु मसीह आपको जलती हुई झाड़ी बनाना चाहता, वो जलता हुआ दिया बनाना चाहता ताकि आप दूसरों के लिए रोशनी बने। आइए अपनी आंखें बंद करें, आइए हम प्रार्थना में जाएं, खुदावंद का दिल से धन्यवाद करें इन जीवित वचनों के लिए। खुदावंद का वचन कहता है, भजन संहिता 107 की 43 में हमने खुदावंद के आत्मा के द्वारा सीखा है कि जो बुद्धिमान है इन बातों पर ध्यान करें और खुदावंद के कामों की प्रशंसा करें, क्योंकि खुदावंद अपना वचन भेज कर चंगा करता है और जिन गड्ढों में, जिन मुसीबतों में, जिन परेशानियों में लोग घिरे हैं उनसे वो बाहर निकाल कर उन्हें चट्टान पर खड़ा करता है। खुदावंद आज मुझे और आपको भी चट्टान पर खड़ा करना चाहता है। आपके जीवन में खुदावंद सक्सेस लाना चाहता है, कामयाबी लाना चाहता है, आपको ब्लेस करना चाहता है, आपको हर प्रकार के दर्द से, तकलीफ से, हर प्रकार की चिंता से आजाद करना चाहता है। इसलिए जो छुटकारा पा चुके हैं वो उस खुदावंद की तारीफ करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी करुणा सदा की है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद करें खुदावंद। पिता परमेश्वर बच्चों को ब्लेस करें, इस कलीसिया को ब्लेस करें पिता, और जो पिता परमेश्वर इस वचन पर ध्यान करते पिता वो बुद्धिमान बन जाए। प्रभु आप बुद्धिमान बनाना चाहते हैं, आपने जगत के मूर्खों को इसलिए चुना है कि बुद्धिमानों को लज्जित करें पिता। हम बुद्धिमान हो पाए पिता आपके वचनों के द्वारा, आपकी कही गई बातों के द्वारा प्रभु यीशु, और पिता परमेश्वर हम आजादी पाए पिता, और आपके नाम में पिता चट्टान पर खड़े हो पाए। वो चट्टान खुदावंद यीशु आप हैं प्रभु यीशु मसीह, आप ही वो चट्टान है पिता जिस पर खड़े होकर पिता परमेश्वर हम कामयाब हो सकते हैं पिता। आपने कहा मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते पिता। हम आपके साथ जुड़े रहे, आपके साथ लिपटे रहे पिता। इस पूरी कलीसिया को आप ब्लेस करें, इस वचन को सुनने वाले हर एक जन को आप ब्लेस करें। आप कर चुके, हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल आप ही को देते हुए ये विनती, निवेदन, प्रार्थना विश्वास के साथ यीशु नाम में मांग लेते हैं। आमीन, 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 हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। जोरदार तालियों के साथ हम खुदावंद का धन्यवाद करेंगे।